हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार, सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद से जनपद जौनपुर से आपके बीच फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम डीएलएड बीटीसी जो ट्रेनिंग चल रहा है शिक्षकों का प्रथम सेमेस्टर स्पेशली, और इसी के आधार पर हम दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर सारे जो 10 फाइल का निर्माण होता है इसी आधार पर बनता है। आज हम चौथे फाइल पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने इसके पिछले के वीडियो में पिछले 3 टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा चौथा टॉपिक है। तो जिन हमारे दोस्तों का वीडियो छूट गया है वो हमारे सिया चंद्रा ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको ले सकते हैं। और आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और हमारा सेशन शुरुआत हो चुका है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है छात्रों का पूर्व ज्ञान एवं अध्ययन। तो ये हमारी कवर फाइल है और इसके बारे में हम इसके अंदर जानेंगे कि इसमें कि कैसे क्या लिखना है और इस फाइल का निर्माण हमको कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं आज का पहला टॉपिक, छात्रों का पूर्व ज्ञान एवं अध्ययन। इसमें हम देख रहे हैं कि पूर्व ज्ञान का तात्पर्य, अच्छा पूर्व ज्ञान होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। पूर्व ज्ञान का मतलब ये होता है कि हम कुछ क्वेश्चन बच्चों से, जैसे जो भी टॉपिक आज हमको पढ़ाना है उस टॉपिक से रिलेटेड पर उन बच्चों के इन्वायरमेंट, बच्चों को उस टॉपिक का सहारा लेते हुए आसपास के इन्वायरमेंट से उस क्वेश्चन को जोड़ना है। तो जैसे मान लीजिए हमको अगर आपको जैसे मान लीजिए रंग है हरा रंग के बारे में बच्चों को बताना है, तो पहले आसपास हम जो भी पेड़ पौधे का किस रंग के होते हैं बच्चा बताएगा, या ऐसे मतलब कुछ उनके रंग, वहां हमको तीसरे क्वेश्चन तक हरे रंग के बारे में वहां पे छात्र को निरुत्तर कर देना है, फिर हरे रंग के बारे में उनको बताना होता है। आगे आप देख सकते हैं, अच्छी तरह आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये है छात्रों का पूर्व ज्ञान एवं अध्ययन। इसमें क्या लिखा है मैंने कि पूर्व ज्ञान का तात्पर्य विद्यार्थियों के उन पूर्व अनुभवों से है जिसके आधार पर हम प्रशिक्षु मूल पाठ को विकसित करना चाहते हैं। कुछ लोग पूर्व ज्ञान का अर्थ केवल पूर्व पड़ी बातों से लगाते हैं, पर यह उनकी भूल है। सच तो यह है कि पूर्व ज्ञान के अंतर्गत वे सभी प्रकार की सूचनाएं तथा अनुभव आ जाते हैं जिन्हें विद्यार्थी कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर अपने माता पिता, पड़ोसियों तथा मित्रों की सहायता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कक्षा से प्राप्त करता है। विद्यार्थी शिक्षकों को पाठ्य सामग्री के अनुसार ऐसे पूर्व ज्ञान का चयन करके इस संकेत के अंदर लिख देना चाहता है जिससे नवीन स्थान का संबंध सरलता पूर्वक जोड़ा जा सके। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने विद्यालय में लाकर सभी कक्षाओं के छात्रों को पूर्व ज्ञान का अध्ययन किया। हमने सभी कक्षाओं के छात्रों से अपना प्रकरण निकालने के लिए उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे। छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न कक्षा क्रम के अनुसार निम्नलिखित है। आइए हम जानते हैं कि कक्षावार कैसे हम पूर्व ज्ञान और प्रकरण कैसे निकालते हैं, वो चीज इसमें है। देखिए ये लिखा हुआ है कक्षा 1 के छात्रों का पूर्व ज्ञान हमको चेक करना है, बच्चों को बताना है किसी भी टॉपिक पे, और उसका प्रकरण है मान लीजिए छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराना है और सिखाना है। तो आप जो है बच्चों से पहले उनका थोड़ा सा उनसे घुलिए मिलिए और उनका थोड़ा सा, और बच्चों कैसे हैं, क्या हालचाल है, थोड़ा सा माहौल बनाइए। पहले सकारात्मक माहौल होना चाहिए। उसके बाद फिर ऐसा नहीं आते ही शुरू हो जाए बच्चों को रेक्टिफिकेशन की ओर ले जाए, नहीं, पहले बच्चों को मतलब कि उनसे एक भावनात्मक लगाव तो रहता ही है, उनसे फैमिलियर होइए, उनसे पारिवारिक लगाव की तरह बात करिए, और बच्चों कैसे हैं, क्या हालचाल है, और भाई कल आप क्यों नहीं आए, आप पढ़ाई करिए, मतलब थोड़ा मोटिवेट करिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़िए उनके टॉपिक पे। तो जैसा कि बच्चों आप कैसे बैठे हो, ये पहला प्रकरण हमको निकालना है। क्या निकालना था प्रकरण? छात्रों के वर्णों का ज्ञान कराना और सिखाना। तो हम 3 क्वेश्चन, आदर्श प्रकरण तो तभी माना जाता है जब आपको
पहले क्वेश्चन का संबंध दूसरे क्वेश्चन से और दूसरे क्वेश्चन का संबंध तीसरे क्वेश्चन से हो, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में बच्चा निरुत्तर हो जाए, तब वहीं से आप टॉपिक समझाएंगे। चलो बच्चों, तो आज हम लोग सब लोग मिल करके इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अध्ययन और अध्यापन करेंगे। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया, बच्चों आप कैसे बैठे हो? तो बच्चे बोलेंगे सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो फिर बच्चे अगला फिर वहीं से क्वेश्चन उठाइए कि अगर सीधी लाइन को गोल घुमा दे या लड्डू की तरह बैठा दे आपको गोला गोला, तो कैसे बैठोगे? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया कि अगर सीधी लाइन को गोल घुमा दे तो कैसे कैसे बैठोगे? तो कुछ बच्चे बोलेंगे गोलाई में, तो कुछ लड़के बोले सर जी लड्डू की तरह, कुछ लोग वृत्त की तरह, कुछ लोग कहेंगे ऐसे गोलैया घुमा के, मतलब जो उनकी मातृभाषा में जो भी जैसे वो सीखे होंगे कि गोल आकृति कैसी होती है, वो कोई न कोई उत्तर वहां से बोलेगा। तो वहां से तीसरा क्वेश्चन उठाएंगे कि अगर सीधी पंक्ति और गोलाई को आपस में मिला दें तो क्या बनता है? तो छात्र वहीं से निरुत्तर हो जाएगा। तो इसमें कुछ वर्णों का निर्माण होता है, जैसे अ, आ, ई आदि। तो अब यहां से क्या होता है कि यहाँ छात्र निरुत्तर हो गया। अब छात्रों को जो है पूर्व ज्ञान चेक करना है। यहाँ पे छात्रों का पूर्व ज्ञान तो हम वहां पे पता कर सकते हैं कैसे कि छात्रों से प्रश्न पूछने पर निष्कर्ष ये निकला कि छात्र जो है पहले से ही आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाएं या लाइन बनाने लगते हैं, यानी उनको सामान्य जानकारी है कि ऐसे करेंगे तो साथ सीधी लाइन हो जाएगी, ऐसे ऐसे क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो भी होता है या खड़ी पड़ी रेखाएं होते हैं वो खींच लेते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच लेते हैं। इसका मतलब है गोला घेरा त्रिभुज जो ट्रायंगल वाला चित्र होता है वो सब बना लेंगे बच्चे अपना। तो उससे इसका मतलब छात्रों को पूर्व ज्ञान की इतना तो मतलब समान जानकारी उनके अंतर्गत है। फिर कहते हैं अतः छात्र पूर्व ज्ञान के बारे में समान जानकारी रखते हैं। इस टॉपिक में ऐसा हो गया। तो ये कक्षा 1 का था। अब जो है कक्षा 2 के छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन करना है। तो उसमें प्रकरण है अंकों को जोड़ना। तो पहला क्वेश्चन है कक्षा, भाई देखिए स्तर भी देखना है हमको कि ये कक्षा 2 है। कक्षा 2 में हमको क्या करना है? अंकों को जोड़ना है, बच्चों को अंकों का जोड़ सिखाना है बच्चों को। तो यहाँ पे 2 और 4 बच्चा आसानी से बता देगा सर जी 6 उत्तर होगा इसका। तो थोड़ा सा हमने और 2 अंक ले लिया बिना हासिल वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर 32 है नीचे 12 है, दोनों जोड़ेंगे दो मतलब आसानी से बच्चा बोलेगा 44 उत्तर आएगा। फिर अब थोड़ा सा हम उसको डिफिकल्ट करेंगे जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाए। अब यहाँ प्रश्न 3 बना दिया हमने कि अगर 10 रुपए के अनार और 18 रुपए के सेब खरीदे हैं तो कुल कितने रुपए खर्च हुए? अब बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, नहीं 18 रुपए मैंने लिखा हुआ है, 18 रुपए के अनार और 18 रुपए के सेब खरीदे हैं तो कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो 18 तो 36 हुआ, 36 लड़का उत्तर दे देगा। फिर उसके बाद अब यहाँ थोड़ा सा बड़ा यहाँ भी अगर कुछ बच्चे होंगे यहीं से निरुत्तर हो जाएंगे, और कुछ बच्चे थोड़ा सा हो सकता है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से पूछेंगे थोड़ा सा, ये 3 अंक का तो जो बच्चा निरुत्तर हो जाएगा। तब यहीं से अपनी शुरुआत कर दीजिए। और छात्रों के पूर्व ज्ञान में हमने क्या सीखा? इसमें हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, फीडबैक क्या देंगे कि 3 स्टार बना के दे दीजिए कि बच्चे 2 अंकीय या 2 संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी कि बच्चे समान जानकारी रख रहे हैं। इकाई से इकाई और दहाई से दहाई अंकों को जोड़ने में समझ है, जोड़ने की उनको समझ है। तीसरा क्या है? समान खरीदारी की जानकारी भी रखते हैं कि 18 रुपया का जलेबी ले लिए और 10 रुपए का जो है कुछ और सामान खरीद लिए तो कितना हुआ, तो बच्चा बता देगा 28 रुपये हमारा खर्चा हुआ। ये भी बच्चे जोड़ के कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। तो ये उनके पास समान जानकारी उनके अंतर्गत है। फिर ये है, क्योंकि आज का टॉपिक ही है छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अध्ययन, तो पूर्व ज्ञान का अध्ययन हमको करना है, तो इसी सहारे पे हम उनके सारा सिस्टम हम बनाएंगे। कक्षा 1, 2, 3 मुख्य रूप से होता है, बाकी 4, 5 में तो बच्चे लगभग परिपक्व हो जाते हैं, सीख लेते हैं। तो ये कक्षा 3 का है। और इसमें है कि प्रकरण हमारा है शरीर के अंग। तो हम जो है बच्चे से पूछेंगे बच्चों हम किससे देखते हैं? तो बच्चे बोलेंगे आंखों से देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों हम किससे सुनते हैं? तो बच्चा बोलेगा कान से सुनते हैं। फिर हम बोलेंगे बच्चों
फिर बोलेंगे बच्चों हम किससे सूंघते हैं, तो बच्चा बोलेगा नाक से सूंघते हैं। फिर बोलेंगे बच्चों हमारा खाना किससे पेट में जाता है, अब यही जो है बच्चा निरुत्तर हो जाएगा, आहार नाल द्वारा उसका उत्तर होगा। तो अब यहाँ छात्रों का पूर्व ज्ञान हमको लिखना है कि क्या है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे शरीर के बाह्य अंगों से परिचित हैं, ज्ञानेंद्रियों के नाम भी जानते हैं, यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब चीजें जो है बच्चों को सामान्य जानकारी है। बचपन से ही जब हम बच्चा पैदा होता है तो आजकल के बच्चा गार्जियन भी थोड़ा सा अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारी ले लिए हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को बोलेंगे बेटा नोच कहाँ है, तो यहाँ है, आइस कहाँ है, यहाँ है, बेली कहाँ है, यहाँ है, हैंड कहाँ, तो सब सारी चीज बच्चे बता सकते हैं। तो उसी आधार पे ये आज का टॉपिक था और इसमें आज का हमारा टॉपिक खत्म भी हो गया है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं था, ज्यादा 4-5 पेज का फाइल है ये। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक है, बहुत ही कम समय में मैंने इसको फिर आपको केवल निचोड़ लिखना है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी खींची उसको, कुछ और भी इसमें बढ़ाई। आप अपने स्तर से अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूटा हुआ है तो आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल कह सकते हैं, ये जिला लेवल की फाइल है और पूरे जिले पे इसकी चर्चा हुई थी डाइट ऑफिस पे। तो ऐसी वैसी फाइल नहीं है ये, और पूरा विश्वास के साथ पूरे मनोयोग से मैंने इसको बनाया है। और आप भी अगर आपको समझ में नहीं रहा तो यही मैटर पूरा उतार सकते हैं, आपके लिए एकदम स्पेशल और एकदम सरल भाषा में है ये मेरा विश्वास है आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो आपके साथी इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो उनको भी सूचित करिए, वो भी उसको देखें। और जिन पुराना वीडियो जिसका छूट गया है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल वही कोचिंग के नाम से ही है, सी.आर. चंद्रा ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है शिक्षा के लिए, तो आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तब तक कि आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।